आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में लेकर आई हूँ कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय। ये अंतरा भाग 1+1 के चौथे कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्माकर कवि रीति काल के यशस्वी कवि हैं और रीतिकालीन कवियों में पद्माकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जैसे कि मैंने पिछली +2 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अधिकतर जो कवि थे, लेखक थे, वह उत्तर प्रदेश के ही हैं। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ कुल के अन्य लोग भी कवि थे। अर्थात जो ये पद्माकर जी थे, इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो भी कवियों से भरी पड़ी थी। अतः उनके वंश के नाम पर ही कवीश्वर पड़ गया था। उनके वंश का नाम जो था वो कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और दान मिला था। उनका जो है जन्म 1753 ईस्वी को हुआ था। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव जो है दान में दिए थे। जो महाराज लोग थे वो क्या क्या करते थे कि जो कवि थे उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें भेंट स्वरूप कई गांव दे दिया करते थे या धन इत्यादि दिया करते थे। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इनको कविराज की शिरोमणि से सम्मानित किया था और साथ में जागीर भी दी थी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जग विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख है। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह पर लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव अनुभूतियों को सहजता ही मूर्तिमान कर देते थे और उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है और पद्माकर की भाषा बहुत ही सरस थी, सुव्यवस्थित थी और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था ना, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय थे। और जो हमारी अंतरा पाठ्य पुस्तक है +1 की, उसमें जो है 2 कवित्व इन्होंने दिए हैं। संकलित जो है पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है और प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से होता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो बसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है और किस तरह से जो बसंत के आगमन पर परिवर्तन आते हैं। और जो दूसरा जो कवित्व है उसमें गोपियाँ जो है लोक निंदा और सुखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबी रहना चाहती है। तो ये था कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय।